अस्सलाम वालेकुम गाइज़, वेलकम बैक टू अ ब्रांड न्यू व्लॉग। गाइज़ कैसे आप लोग, उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे। जी जनाब, तो ईद के चौथे दिन हमने प्रोग्राम बनाया किधर जाने का। जी पहले खड़ी शरीफ, क्योंकि सिस्टर भी आ गई थी वापस अपने ससुराल से ईद करके, और बहनोई भी आ गए थे, वो फिर जॉब पे चले गए थे। तो सिस्टर और हम सब ने प्रोग्राम बनाया कि हम पहले जाएंगे खड़ी शरीफ, क्योंकि उनने कोई देनी थी देग अपनी। और सबसे पहले हम निकले किधर, खड़ी शरीफ वाली साइड। और ये आप लोगों को साथ साथ मैं इनका दिखाती चलूँ कि हम किधर से जा रहे हैं। हम लोग रेडी हो चुके थे, पर रेडी होके बस यही था कि गाड़ियाँ आ गई हैं तो बस निकलते हैं खड़ी शरीफ की तरफ, क्योंकि खड़ी शरीफ जाना था। खड़ी शरीफ से वापस आके फिर हमने बच्चों की थोड़ी सी इंजॉयमेंट के लिए बच्चों को पार्क वगैरह लेके जाना था। तो ये पहले हम जा रहे हैं जी खड़ी शरीफ। इस वक्त हम जा रहे थे स्टेडियम के करीब से, और उमाइज़ा ने ना टोटली अपना हेड बाहर निकाला हुआ था। मेरी कोशिश यही थी कि उमाइज़ा बिल्कुल इजी होके बैठे, और उमाइज़ा के साथ मेरे पास मौजूद थी महरोश। और महरोश तो मुझे इंतहाई तंग कर रही थी। आपको पता है ईद के 4th डे, 3rd 4th 2nd डे, फर्स्ट 2nd डे तो इंतहाई रश था। 3rd डे भी इवन के बहुत रश था। 4th डे हमने सोचा शायद थोड़ा सा मे बी रश कम हो, लेकिन 4th डे भी रश की सिचुएशन ऐसी थी कि आप लोग अंदाज़ा नहीं लगा सकते। जी जनाब, तो अपना सफ़र जारी रखते हैं और आगे जाके मिलते हैं। जी वीवर्स, वेलकम बैक। तो इस वक्त हम खड़ी शरीफ वाली साइड पहुंच चुके थे। आप लोगों को मैंने खड़ी शरीफ का मेन बोर्ड दिखा दिया था, उधर से फिर एंट्री थी खड़ी शरीफ वाली साइड ही अंदर। ये खड़ी शरीफ का अंदर थोड़ा सा जो छोटा सा बाज़ार शुरू होता है, अंदर आगे बहुत बड़ा भी है, आपको पता होगा, क्योंकि मोस्टली लोग खड़ी शरीफ वाली साइड जाते हैं। तो यहाँ ये लोग आप लोग देख सकते हैं कि मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें थी। फिर यहाँ बाज़ार से गुजरते हुए आगे हमने थोड़ा टाइम स्टे की, क्योंकि हमें यहाँ देग का ऑर्डर देना था। देग का ऑर्डर दिया हमने, उसके बाद हम फिर देग का ऑर्डर दे के आगे अपने सफ़र की तरफ चल पड़े। और रश इतना था कि गाड़ियाँ निकालना मुश्किल हो रहा था। मुझे ये था कि ईद का आज 4th डे है तो रश थोड़ा सा कम होगा, लेकिन यहाँ रश की सिचुएशन देख के ना मैं ख़ुद परेशान हो गई थी कि ना जाने कहाँ कहाँ से लोग आए हुए थे, क्योंकि रश बहुत ज़्यादा था, गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा थी। फिर हमने बैक साइड आके स्टे की, क्योंकि हमारी दूसरी गाड़ी अभी नहीं आई थी। फिर हमने सोचा यहाँ कुछ टाइम स्टे करते हैं और उनका वेट करते हैं। जी जनाब, तो यहाँ हम वेट कर रहे थे, साथ साथ मैं आप लोगों को दिखा रही थी कि रश की सूरत हाल क्या है। उसके बाद फिर हम लोग अंदर खड़ी शरीफ की तरफ गए। वहाँ फिर अजान के मंजर थे, तो आप लोगों को अजान सुनवा। जी वीवर्स, तो हम सब ने मिल बैठ के पहले अजान सुनी। बच्चों ने भी बड़े पुरस्कून तरीके से अजान सुनी। उसके बाद हमने सोचा कि हम लोग अंदर दरबार पे हाज़िरी दें। फिर हम सबसे पहले मियाँ मोहम्मद बख्श साहब की दरबार पे आए। यहाँ हमने हाज़िरी दी, यहाँ हमने दुआ वगैरह मांगी। बच्चों को भी आप लोगों को बताया रश था, फिर साथ साथ बच्चों को भी ले रहे थे। हमने फिर पहले यहाँ दरबार पे दुआ मांगी, यहाँ पहली जगह आए हम, साथ साथ बच्चों को भी लिए। उसके बाद फिर हम आगे चल दिए, यहाँ हमने दुआ मांगी। फिर बच्चे भी साथ थे, क्योंकि बच्चों को भी साथ लेके चलना पड़ता है, रश बहुत ज़्यादा था। बच्चे भी यहाँ दुआ मांग रहे थे, और बहुत से लोग थे जो यहाँ वीडियो भी शूट कर रहे थे। तो साथ साथ हम बच्चों को ले रहे थे, साथ साथ फिर हम दुआ मांग रहे थे। फिर हम यहाँ से दुआ मांग के आगे चल दिए अगली जगह की तरफ, जहाँ पे मियाँ मोहम्मद बख्श की चिल्ला गाह थी, लाइक उनने जहाँ चिल्ला काटा था। जी ये वो जगह है जहाँ उनने चिल्ला काटा था। और ये देखें चिल्ला गाह हज़रत मियाँ मोहम्मद बख्श। तो यहाँ फिर बच्चे भी यहाँ काफ़ी ना बड़े इन्जॉयमेंट बड़े तरीके से हर एक चीज़ को वो भी देख रहे थे। उन्हें भी हम साथ साथ बता रहे थे कि ये कौन सी जगह है, क्या चीज़ है। उसके बाद हम नेक्स्ट दरबार पे आ गए, जो पीर शाह गाज़ी दमड़ी वाले सरकार, ये उनके नाम से है, ये उनकी दरबार है यहाँ। और ये हम लोग फिर इधर आ गए, हमने यहाँ दुआ मांगी। फिर मैंने सोचा कि यहाँ आप लोगों को क्लियर करके दिखा भी दिया जाए। पीर शाह गाज़ी ये
दमड़ी वाली सरकार जी, वही जो मैंने आप लोगों को बताया। यहाँ हमने दुआ मांगी, यहाँ से दुआ मांगने के बाद फिर हम निकल गए बाहर की तरफ। बाहर भी जाओ, ये थे हज़रत साईं मौला बख्श, यहाँ हमने इनके मज़ार पे मतलब दुआ मांगी। उसके बाद बच्चे भी साथ थे, बच्चे भी दुआ मांग रहे थे। और फिर बच्चों को हम लेके आइसक्रीम, बच्चों ने फिर शोर डाला कि हमें हमें आइसक्रीम चाहिए। फिर हम बच्चों को लेके आइसक्रीम कॉर्नर की तरफ चले गए। यहाँ हमने बच्चों को लेके दी, क्योंकि हमें उनने सुकून से दुआ इसी सूरत मांगने दी कि हमने उनसे प्रॉमिस किया हुआ था कि हम आपको आइसक्रीम लेके देंगे अगर आप हमें दुआ मांगने दोगे। बच्चों को आइसक्रीम दिलाने के बाद फिर हम आगे यहाँ चल पड़े वापसी की तरफ। और फिर यहाँ आगे जी क्या जा रही था, कवाली जा रही थी। यहाँ फिर हम लोग आहिस्ता आहिस्ता कवाली की तरफ चल पड़े। बहुत ही प्यारी आवाज़ थी। हमने सोचा यहाँ चल के देखते हैं कि कवाली सुनते हैं, बल्कि आगे हम लोग आहिस्ता आहिस्ता चल पड़े और हमने यहाँ कवाली सुनी। हमने यहाँ कुछ टाइम फिर रुक गए कवाली सुनने के लिए। चलें आप लोगों को भी कवाली सुनवाते हैं। एक मिनट रुको, एक मिनट रुको, एक मिनट, वो पकड़ने वाले आए हैं। तो बंदगी होगी, मैं डाली चूम लूं। जी वेलकम बैक व्यूवर्स। तो कवाली आप लोगों ने सुनी होगी, इंतहाई मज़े की कवाली थी। क्या पुरसकून मनाजर थे, लोग कहाँ कहाँ से जमा हो रहे थे कवाली सुनने के लिए, क्योंकि बहुत ही प्यारी कवाली थी। उसके बाद हम चल दिए जहाँ हमने देग का ऑर्डर दिया था, क्योंकि यहाँ दुआ वगैरह मांगनी थी। फिर मैंने सोचा आप लोगों को ये साथ साथ दिखा दिया जाए कि देगों का भी इंतहाई रश है। लोग आके यहाँ देगें दे रहे हैं, लंगर तकसीम किया जा रहा है और दुनिया कहाँ कहाँ से आती है लंगर खाने के लिए। मेरी भी कोशिश थी कि हमें लंगर मिल ही जाए, और थोड़ा सा हमें मिल गया था। हमें मीठे चावल, मुझे ख्वाहिश थी कि मिल जाए, क्योंकि हमने नमकीन चावलों की देग दी थी और यहाँ में मीठे चावल मिल गए। उसके बाद हमने बच्चों को बिठाया और फिर यहाँ मांगी गई दुआ। और फिर हम बच्चों ने बड़े पुरसकून तरीके से दुआ भी मांगी और हमें भी मांगने दी। हमें ये था बच्चे बहुत तंग करेंगे, लेकिन बच्चों ने तंग नहीं किया। यहाँ दुआ वगैरह मांगने के बाद फिर चावल वगैरह खाने के बाद हमने चावल लिए। फिर हम वापस चल दिए आगे अपने सफ़र की तरफ। हमने आपको बताया था, मैंने स्टार्ट में ही आप लोगों को बता दिया था कि खड़ी शरीफ के विज़िट के बाद हम बच्चों को लेके जाएंगे पार्क में, बच्चों को वहाँ का विज़िट कराएंगे। तो चलते हैं जी पार्क की जानब, फिर आपको बताते हैं। व्यूवर्स वेलकम बैक। तो फाइनली हम पहुंच चुके थे जहां हमने बच्चों को लाना था। जिस पार्क में हम बच्चों को लेके आए, हम फाइनली उधर पहुंच गए थे। और ये था नफीस पार्क, क्योंकि यहाँ ईद के दिनों में फर्स्ट, सेकंड और थर्ड डे तो यहाँ भी बहुत रश होता है, लेकिन ये फैमिली पार्क है। यहाँ बच्चों के लिहाज से काफ़ी सेफ्टी थी, तो हम बच्चों को लेके यहाँ आ गए। हमने सोचा बच्चे यहाँ थोड़ा सा इंजॉय कर लें कुछ टाइम। तो दूसरी गाड़ी अभी हमारी नहीं आई थी, लेकिन हम उनका वेट कर रहे थे। लेकिन क्या ही मज़े का मौसम था, वेदर बहुत मज़े का था और ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी, बहुत पुरसकून माहौल था। और हम लोगों ने यहाँ किया कुछ टाइम इंजॉय। फिर उसके बाद उमाइज़ा और हिजाब ने करवाया थोड़ा सा अपना फ़ोटोशूट और साथ ही वीडियोज़ बनवाई कुछ। मैंने उन्हें बोला कि थोड़ा टाइम वीडियोस बनवा लें, इसके बाद आपको नीचे झूलों की तरफ लेके जाएंगे, क्योंकि बच्चों की बस पार्क में इंटर होते ही एक ही चीज़ होती है, हमें स्विंग्स पे लेके जाएं। तो हमने कहा जब तक आहिल लोग आते तब तक आप वेट करें। बड़ी मुश्किल से हमने इन्हें इंतज़ार करवाया। उसके बाद बच्चे आ चुके थे, फिर बच्चों को लेके हम झूलों की तरफ चल पड़े थे। यहाँ उर्वा और आहिल काफ़ी इंजॉय कर रहे थे, काफ़ी खुश थे वो लोग इस चीज़ को इंजॉय करके। बच्चों का ज़रा सा एहतियात करनी पड़ती है कि ज़ाहिर छोटे बच्चे हैं, कहीं से किस चीज़ से गिर ना जाएं।
हैं। तो बच्चों को आहिल उर्वा को इधर बिठाया, उमाइज़ा हिजाब और उमामा को हमने बिठाया इस स्विंग पे, और साथ ही जोनी भी थी। तो जोनी नहीं बैठ पा रही थी क्योंकि वो ना डर रही थी कि मुझे लग जाएगी। यहाँ बच्चों को एंजॉय करवाने के बाद कुछ टाइम एंजॉय यहाँ करवाया, उसके बाद बच्चों को हम शॉप पे ले गए। शॉप पे लेके क्या गए, यहाँ बच्चे पहले एंट्री से ही वो टॉय सेक्शन में पहुँच गए। बड़ी मुश्किल से हमने इन्हें टॉय सेक्शन वाली साइड से वापस शॉप की तरफ लेके गए जहाँ बच्चों के लिए लेज़ वगैरह थे। हम वहाँ से हमने बच्चों के लिए कुछ चीज़ें वगैरह ली और बच्चों को वो चीज़ें वगैरह दी, क्योंकि बच्चे शॉप पे जाते ही बच्चों को बस बच्चे जैसे होते हैं ना, क्रेज़ी हो जाते हैं, हमें ये चाहिए वो चाहिए, हमें ये लेके दें। फिर बड़ी मुश्किल से इन्हें एग्री किया। आहिल फिर भी नाराज़ हो चुके थे, उर्वा फिर भी नाराज़ हो चुकी थी, लेकिन फिर भी मैंने इन्हें बड़ी देख सुन के अपनी पसंद की चीज़ें उठा के दी, क्योंकि बच्चों के लिए ये होता है कि कोई मिर्ची वाली चीज़ ना हो जिससे बच्चों को मिर्च लग जाए। तो बच्चों को चीज़ें वगैरह लेके दी। उसके बाद बच्चे पार्क में काफ़ी टाइम इंजॉय करते रहे, आपस में खेलते रहे, और फिर इंजॉय हमने उन्हें करने दिया। हमने कहा चलें छोड़ दिया जाए, क्योंकि आज पार्क में रश नहीं था। फिर हमने बच्चों को छोड़ दिया। बच्चे वहाँ काफ़ी इंजॉय कर रहे थे। और बच्चे क्या इंजॉय कर रहे थे, महरोश अभी 1 ईयर की अभी पीछे कंप्लीट हुई है, लेकिन इसकी भागदौड़ ऐसे थी जैसे कोई 2 से 3 ईयर का बच्चा होता है, जैसे वो कोई बड़ा बंदा होता है ना, वो इंजॉय कर रहा है, वैसे महरोश इंजॉय कर रही थी। तो बच्चे काफ़ी इस जगह पे इंजॉय कर रहे थे। फिर बच्चों को इंजॉय करवाने के बाद हमने सोचा अब हम वापस चलें, और यहाँ महरोश गिर चुकी थी। फिर वापस चलने से पहले मुझे यहाँ नज़र आ गई जी फ्लावर्स बहुत से, ये बहुत ही प्यारे इन लोगों ने लगाए हुए थे, मुझे इंतहाई प्यारे लगे। इन्हें छोटा सा ये शॉप के पास एक सेटअप किया हुआ था, वो सेटअप मुझे बहुत क्यूट लगा। मैंने कहा इस सेटअप की एक वीडियो ले ली जाए। फिर वीडियो लेने के बाद हमने यहाँ बड़ी मुश्किल से यहाँ से बच्चों को निकाला, फिर हम चल दिए अपने घर की तरफ। जी व्यूअर्स, तो बच्चे काफ़ी फिर थक चुके थे, ज़ाहिर है इतनी खेल कूद के बाद बच्चों ने थकना ही था, सारा दिन हो गया था उन्हें आउटिंग करते ही। तो फिर हम बच्चों को लेके अपने घर की तरफ चल दिए। जी व्यूअर्स, तो आप लोगों से उम्मीद है आप लोगों को मेरा व्लॉग पसंद आया होगा। मेरी वीडियोज़ को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो मिलेंगे कल इंशाल्लाह आपसे एक नए व्लॉग के साथ।